नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ें गुजर रही थीं। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा। भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। और उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस भेड़ें ही भेड़ें थीं और उन्हीं के बीच वह बड़ा हो रहा था। उसने कभी शेर की तरह दहाड़ा भी नहीं। समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। अब वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिखने लगा, लेकिन चूंकि वह हमेशा से उनके साथ रहा था, भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जैसे ही उस बूढ़े शेर ने झुंड के बीच उस जवान शेर को देखा, वह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। एक शेर भेड़ों के साथ घूम रहा था। वह यह भूल गया कि वह वहां भेड़ों का शिकार करने आया था। उसने सोचा, मुझे इस शेर से बात करनी चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है? बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया ताकि वह उस जवान शेर को पकड़ सके। जैसे ही भेड़ों ने बूढ़े शेर को देखा, वे सभी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह जवान शेर भी भागने लगा। कुछ देर बाद बूढ़े शेर ने आखिरकार उस जवान शेर को पकड़ लिया। उसने गुस्से से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझसे भाग क्यों रहा है? यंग शेर डर के मारे कांपते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वह बूढ़े शेर के सामने कांप रहा था, जैसे कोई डरी हुई भेड़ हो। बूढ़ा शेर यह सुनकर चौंक गया। अब उसे समझ आ गया कि यहां क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़कर एक नदी के पास ले गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेल दिया और कहा, अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी एकदम शांत था। बूढ़े शेर ने फिर कहा, अपने चेहरे को देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपनी बॉडी को देखो और मेरी बॉडी को देखो। यंग शेर ने डरते हुए पानी में झांका और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह किसी भेड़ की तरह नहीं, बल्कि एक शेर की तरह दिखता था, ताठता था। उसने सच को पहचान लिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। और फिर सिर्फ आज एक सेकंड के अंदर उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उसे अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। अपनी असली ताकत का एहसास हो चुका था। उसने अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। तभी उसे समझ आया कि एक भेड़ की तरह जीना उसकी असली हकीकत नहीं थी। वो सिर्फ एक मानसिक भ्रम था, एक झूठ जो उसे सालों से सिखाया गया था। लेकिन अब वह सच को जान चुका था। इस कहानी से हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। अपने अंदर से उस कमजोरी को निकाल फेंको जो तुम्हें झूठ बोल बोल कर दी गई है। तुम भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस गया है। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, वे तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है। पहचानो खुद को और दहाड़ो। धन्यवाद।